नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल सनातन बेला को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान अगर आप माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज के प्राचीन काल के समय का महा उपाय उनके सामने कर लेते के जिसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में चल रही कष्ट परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी घोड़े पर सवार होकर धरती पर वास करने आती है। और जब भी माता रानी घोड़े में सवार होकर आती हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा समय होता है वहां भक्त के जीवन में खुशहाली और अच्छा समय लेकर के आता है। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, वह गंगाजल के समान पवित्र होती है और इस दौरान की गई पूजा पाठ से व्यक्ति को पलट करके हजारों गुना लाभ मिलता है। दोस्त, तो अगर आप अपने जीवन बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आप हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान 2 दिवसीय लौंग के उन महान उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगर आप विधि विधान से लौंग के उन उपायों को कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौके लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं और शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को माता रानी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप दिन का व्रत रखते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते हैं और अगर आप उस दौरान माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, माता रानी जी की सच्ची श्रद्धा से भक्ति करते हैं, तो माता रानी जी आपको अपना आशीष वर जरूर देती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और लौंग के जो उपाय होते हैं उसे सबसे उत्तम माने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है जिसका समापन 17 अप्रैल 2024 को होगा। और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी जी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं ताकि उन्हें माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके। इसीलिए अगर आप भी लौंग के उपाय करके माता रानी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शक वीडियो को लाइक कर दें, चुपचाप फेंक दें। यहाँ पर एक लंग जीवन के हर कष्ट में जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वह पूरा होता ही होता है। आपको आज हम उन लोगों के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपयोग करके न केवल आप अपने भाई गया का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो वह आपको ऐसे से उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। लेकिन अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखते हैं और लंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्त यकीन माने यह आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या सिर्फ एक लौंग से खत्म हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसने लौंग का उपयोग ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, दूसरी तरफ बताया गया कि पूजा में लौंग का उपाय किए जाएं तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में को उत्तम स्थान पर रखा गया है।
टोना टोटका जो होता है, इसमें भी लौंग का उपयोग किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लोगों का एक सरल सा उपाय करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शस्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर माता लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो माता लक्ष्मी जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जाता। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लोगों का उपयोग न किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जो लोग से आपको करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा आपके जीवन। आप कैसे भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर के थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो। दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाएं लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते थे वह संपत्ति आपकी हो जाएगी, नारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का प्रयोग करके आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा ताकि उपाय अरे आप तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लौंग के, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, यह बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन भी आए तो धन आए बोर्ड के भी और उसने वृद्ध भी हो, तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सरल सा उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको लगातार 5 रविवार करना है। 5 रविवार के बाद आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच की ले लीजिए, प्लास्टिक के ले लीजिए, उसको आधा नमक से भर दीजिए, छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। रविवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। अब आपको रविवार की शाम को माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है, जो आपके घर में जहां पर माता लक्ष्मी जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने के बाद बैठी एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, वह इस प्रकार से है, ओम श्री श्री नमन। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, श्री नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, किसी डिब्बे में 2 लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है
और अपनी तिजोरी में अलमारी में जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं रख देना है। अगले रविवार को फिर से उस डिब्बे को निकाल कर लाइए, 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए। 5 रविवार के बाद उस डिब्बे में लॉन्च हो जाएंगे और इस डिब्बी को अपनी अलमारी में तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते। हाँ, देखिए यह उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्त, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का माह उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बता आने जा रही हैं, ध्यान से सुनिए। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप लोग 5-3 कपूर और 2 इलायची चला सके। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार के सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच जाएगी इन तीनों चीज की, इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग एक हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद पूरे घर की झाड़ू लगा यह इस दिन वे से थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। अगर यह उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति वास कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल माल खराब हो रहा था, आपके घर की दोस्तों का गैर की उन्नति हो गई, उन्नति भी होगी और इस राग की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का माह उपाय। अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था फिर बार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए तो यह मांग उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिए, 11 लौंग, 2 और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पुत्री को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है जहां से आप पैसे के लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वह परेशानी, वह दोस्त खत्म हो जाएंगे। यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति को मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खींचा चला आता है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही प्रयोग करना होता है। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वहाँ माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए तो आपको क्या करना है? देखिए, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ 1 लौंग बाहर देनी है। सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ 1 लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। यह प्रयोग आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र है ग्रह है बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद है जिसके बाद जीवन में धन संबंधी सारी खत्म हो जाती है।
तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों शुक्रवार के दिन। और ध्यान रखिएगा शुक्रवार लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें जहां पर माता की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर कि मां माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शुक्रवार की को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और यह जो 5 है इसको किसी लाल पोटली रख लीजिए। 5 शुक्रवार की में 25 नमक इकट्ठा और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वह खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो और घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना, यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहां गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए ना सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की हासिल होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता। दोस्तों नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहां उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए दोस्तों, न सिर्फ आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहाँ तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दैहिक गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद आपको लेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के भाव उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सका बदलाव आएगा। न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए महालक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है। क्योंकि नमक न सिर्फ घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है
उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वह कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका विशेष करके ध्यान रखना चाहिए ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही किया अनुसार कर लिया तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न सिर्फ अपने लिए अपने परिवार के भले के लिए देखेगा और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न सिर्फ आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगा तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ डीच करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाए उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर ही बात करने जाती है और उधर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप यह देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो यह महा उपाय कीजिए, आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए न सिर्फ आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि दान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है वह खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है देखिए, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। प्रतिवाद के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, एक सादा सा कांच के गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा आप लोग गंगाजल मार्केट में 202 का मिल जाएगा। गंगाजल भर लिया, अपने आप को 1 चम्मच सफ़ेद नमक उस गंगाजल में डाल देना है। अब इस एक गिलास पर, गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस गिलास पर आपको ऊपर से लाल कपड़े ढक देना है और लाल कपड़े को बांध देना है आगे से। अब इसी गिलास पानी कमरे में किसी भी रख दीजिए जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना भर करना है आपको। यह उपाय आपने कर लिया, हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहे और 1 चम्मच नमक डालते रहिए। यदि यह उपाय आप बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोस्त होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से वह आपकी मेहनत का नहीं मिल पा रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, मैं वीडियो लाइक करना मत भूलिए। आप दोस्तों, आप जो आपका उपाय बताने जा रहे हैं या उपाय है उग्र ग्रह को शांत करने का महा उपाय। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मन ही मंगल है, आप इस चीज को करके बड़ा परेशान है, आपके जीवन में बड़ी स्थिति खराब होती चली आ रही है आपकी। तो आपको क्या करना है, बस आप लोग याद कीजिए, मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप जब भी दही खाए तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर खाए। दोस्तों, इतना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शनि दोष है, मंगल दोष है, आपके सारे साथी चल रही है, आपकी ढिया चल रही है, कोई भी ऐसी परेशानी, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, दोष कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकते हैं, देश के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और यदि आप शुक्रवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके उसका सेवन करते हैं
मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोषी होंगे उनके प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। आप जो आपको इतना रहे हैं वह है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आप है कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चलाए, आपको आपके भाग्य का साथ मिले तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं, और यह उपाय करने के पश्चात जरूर ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। देखिए बृहस्पतिवार को करके बस यह उपाय आपको प्रतिदिन करना होगा, और यह उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन बृहस्पतिवार कर गया लोगों को जब सुबह नहाने रहे हो तो नहाने वाले पानी में 1 चम्मच सफ़ेद नमक मिला दीजिए साथ। नहीं यह यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी, या कष्ट से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको किसी आपकी पुरानी बीमारी ने झड़ रखा है, तो दोस्तों 12 अप्रैल 2024 को एकादशों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली पाप मोक्ष एकादशी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से करें यह अचूक उपाय, और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई बड़े योग बन रहे हैं। वहीं दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं उन्हें श्री हरि विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद हासिल होता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह मनोकामना की जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों विष्णु भगवान को पसंद करने के लिए इस एकादशी पर यह उपाय जरूर करना चाहिए जो कि आपकी किस्मत जरूर बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही तुलसी से जुड़े इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों पाप एकादशी का व्रत सभी भक्त शांतिपूर्ण जीवन जीने और अपनी पिछली गलतियों की क्षमा के लिए करते हैं। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को समझाया था और यह भविष्य उत्तर पुराण में पाया जा सकता है। दोस्तों यह एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। वही पाप मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है। पाप और मोचनी इसका अर्थ है कि पाप समाप्त करने वाला। दोस्तों पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए और अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम जाता है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार शाम 4:01 पर शुरू होगी। साथ ही इसका मापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:28 पर होगा। वहीं तिथि को देखते हुए दोस्तों एकादशी का व्रत 12 अप्रैल को रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों अब ज्यादा देरी ना करते हुए जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों तुलसी न सिर्फ एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा भी दिया गया है। जैसा कि गंगा मां को कहा जाता है, गाय को गौ मां कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मियाँ कहा जाता है। वहीं तुलसी के हर एक पत्ते में श्री भगवान हरि विष्णु का वास समझा जाता है। और इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए हैं उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां पर आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। वहीं प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने की बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समत तीर्थों का वास समझा जाता है। दोस्तों तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझाता है और इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। वहीं दोस्तों मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु कृष्ण श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग भी नहीं, ऐसा भाग व स्वीकार भी नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी तरह के रोग उत्पन्न नहीं होते, और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा उसे सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। और तुलसी का पौधा खुद बलिदान देकर हम सबकी रक्षा करता है, इसलिए आप इन्हें घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं, उनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का मास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्मा वैभव पुराण, सकन पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण में की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे, और तुलसी के इन उपायों को से 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते के फिर वह धन की कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रही अड़चन हो, या ग्रह दोष हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जो दूर नहीं हो पा रही हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। वहीं तुलसी की मंजरी उतारने चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्ज के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चन आती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे मंजरी जरूर उतार चाहिए। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे ही बढ़ते जाते हैं। और अगर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाए। वहीं तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत असरशली होती है। नहाने के पानी में सिर्फ इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में बरकत आएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है और लोग मोहित हो जाते हैं, इससे असरत हो जाते हैं। और इसका ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। वहीं दोस्तों, इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करके भी नहीं ले पाएंगे जो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से जरूर सुनिए और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि